4 दिन की रिमांड पर एनआईए का डीएसपी अजय प्रताप सिंह। सीबीआई ने अजय प्रताप को 4 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। पूर्व जेडीयू एमएलसी के बेटे से 3 करोड़ रुपए मांगे थे। एनआईए के इस डीएसपी ने एक मामले से बचाने के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, 4 दिनों की रिमांड पर ले लिया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने अजय प्रताप को 4 दिनों की रिमांड पर लिया। डीवाईएसपी एनआईए के अधिकारी संवाददाता रितेश मिश्रा की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश की वो प्रतिष्ठित जांच एजेंसी जिसके नाम से आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सली थर थर कांपते हैं, अब उस एजेंसी की साख पर भी बट्टा लग गया है। जी हां, हम एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं, जिसकी साख पर बदनुमा दाग लगा दिया है इसी डिपार्टमेंट के डीएसपी रैंक के एक अधिकारी ने, जिसका नाम है अजय प्रताप सिंह, और उसे सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है और पटना के इसी सीबीआई कार्यालय में फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। मामला बेहद गंभीर है। आरोप यह है कि जो भ्रष्ट डीएसपी है यानी अजय प्रताप सिंह, पटना में एनआईए ब्रांच में वो पोस्टेड था, उसने 1 नहीं 2 लाख रुपए नहीं बल्कि रिश्वत में पूरे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। और इसी मामले में जब जांच हुई तो रंगे हाथों घूस लेते हुए उसे अरेस्ट किया गया। आप सोचिए कि एनआईए, वो प्रतिष्ठित संस्था जिसकी जांच पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, अब इसमें भी ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आ चुके हैं जो ना सिर्फ रिश्वतखोर हैं बल्कि देश की अस्मिता और सुरक्षा से भी खिलवाड़ करते हैं। और ये गुरेज नहीं होगा कि ऐसे अधिकारियों को आप सीधे तौर पर देशद्रोही कह सकते हैं। दरअसल पूरा मामला 19 सितंबर का है, जब गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी हैं, उनके आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई। और छापेमारी क्यों हुई? छापेमारी नक्सलियों से संबंध रखने के एवज में हुई थी। और 2 पूर्व में औरंगाबाद में लड़कों को गिरफ्तार किया गया और उनसे इनपुट के आधार पर पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी हुई। 4 करोड़ से ज्यादा कैश मिले और दावा किया गया कि नक्सलियों से जुड़े कई अहम डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हुए हैं। तब लोगों को लगा कि ये परिवार जो है, क्योंकि मनोरमा देवी के जो पति थे अब दिवंगत हो चुके हैं, बिंदी यादव, उनका नक्सलियों से पुराना साठगांठ रहा है। यहां तक कि उन्हें नक्सलियों को हथियार और गोली पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था और काफी दुर्दांत अपराधी भी माने जाते थे बिंदी यादव। उन्हीं का ये परिवार है। लिहाजा लोगों को लगा कि हो सकता है कि अभी भी ये परिवार जो है वो नक्सलियों के साठगांठ में है। लेकिन मामले में ट्विस्ट कब आया? जब जो डीएसपी अजय प्रताप सिंह, जो कल तक एनआईए का डीएसपी था, पटना ब्रांच में उसकी तैनाती थी, और मनोरमा देवी के आवास और ठिकानों पर जिसने बतौर आईओ छापेमारी की थी, अब उसने ब्राइब यानी रिश्वत की डिमांड की। और इस बात की जानकारी जो सीबीआई के वरिष्ठ लोग हैं उन्हें रॉकी यादव कौन है? मनोरमा देवी का पुत्र रॉकी यादव। रोड रेज में रॉकी यादव एक समय 2016 की बात करें तो वो नाम जिसने रोड रेज में एक मासूम किशोर की हत्या कर दी थी। अब देखिए कि उसकी शिकायत के आधार पर इन पर जो सीबीआई है उसने शिकंजा कसना शुरू किया, फुल प्रूफ प्लान बनाया गया और उसके बाद सीबीआई को यह लग गया कि नहीं, जो आरोप रॉकी यादव ने एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह पर लगाया है वो आरोप बेबुनियाद नहीं है, वो खोखला नहीं है, बल्कि इसमें सच्चाई है और ये रिश्वतखोर हैं। और इस बात की पुष्टि हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि एफआईआर कॉपी इंडिया न्यूज के पास, ये काफी गोपनीय है लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज के पास ये कॉपी है। सबसे पहले देखिए कि सीबीआई ने जो एक बाकायदा एक रिलीज जारी किया है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि सीबीआई एप्रीहेंड्स डीएसपी एनआईए एंड 2 मिडिलमैन इन अ केस ऑफ डिमांडिंग एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब ऑफ ₹20 लाख इन सर्चेज एंड कंडक्ट सर्चेज।
इसके अलावा इंश्योरिंग स्विफ्ट एक्शन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद एनआईए, सीबीआई हैज एप्रीहेंडेड 2 मिडिलमैन एंड डीएसपी ऑफ एनआईए पोस्टेड इन पटना ब्रांच। यानी सीबीआई ने ये पुख्ता कर दिया कि ना सिर्फ अजय प्रताप सिंह बल्कि इसके 2 सहयोगी भी थे जिन्होंने 20 लाख रुपए की रिश्वत ली और इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अब आते हैं एफआईआर भी सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। ना सिर्फ अजय प्रताप सिंह जो एनआईए का डीएसपी है बल्कि उसके 2 चचेरे साले भी उसके इस गोरख धंधे में शामिल थे, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और देखिए कि इस जांच की जद में, जांच के क्रम में अगर बात करें तो सीबीआई ने पूरा कॉल डिटेल निकाला, व्हाट्सएप चैटिंग उसने निकाली और इन्हें पता भी नहीं था और सीबीआई ने इन्हें सर्विलांस पर डाल रखा था। इसमें देखिए, एक बार मैं अपने सहयोगी को बुलाऊंगा और दिखाएं कि यहाँ पर देखिए कि बाकायदा इस बात का जिक्र है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड इन वीडियो फाइल held during the meeting on 1st of October 2024 between complainant Rakesh Ranjan Yadav उर्फ रॉकी यादव एंड अजय प्रताप सिंह डीएसपी NIA पटना ब्रांच। अब इसमें देखिए कि रॉकी यादव यहाँ पर RRY लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, आज शाम वाला प्रोग्राम के लिए सर आज हमको 2 पार्ट में करा दीजिए सर, जितना पार्ट पिछले बार किए थे। यानी पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट में देना था, यानी 3 करोड़ रुपए की जो रिश्वत रॉकी यादव को देनी थी उसमें इसने जो घुसखोर ये डीएसपी है उसने उसमें थोड़ी सी उसने रियायत दी थी। अब देखिए कि एपीएस यानी अजय प्रताप सिंह, मैंने कितना बोला था ये आप दिखाते जाइए। इसमें अब फिर रॉकी यादव बोल रहा है, आज जो बोले हैं ये आप हमको 70 बोले हैं सर, तो सर 25 आज कर लीजिए सर, फिर कर लेंगे एक ही बार, फिर इतना कर देंगे। फिर एपीएस यानी अजय प्रताप सिंह 70 है, ले आइएगा 35 कर दीजिएगा। फिर देखिए रॉकी यादव, ठीक है सर 35 कर देना। तो इसमें देखिए कि ये पैसे की डिमांड की जा रही है और धमकी क्या दी गई, मनोरमा देवी और उनके पुत्र यानी रॉकी यादव को अजय प्रताप सिंह ने धमकी ये दी कि अगर आप 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मुझे नहीं देंगे तो फिर आपके घर से AK-47 बरामद होगा, कई सारे नक्सली डॉक्यूमेंट्स बरामद होंगे और ना सिर्फ रॉकी यादव जेल जाएगा बल्कि पूर्व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी भी जेल की चक्की पीसेंगी। अब आप सोचिए कि नक्सलियों से जुड़ा हुआ मामला, आतंकवादियों से जुड़ा हुआ मामला, देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी NIA और उसका ये रिश्वतखोर, ये भ्रष्ट अधिकारी, अब देखिए किस तरह से पैसों की डिमांड कर रहा है और धमकी खुलेआम दे रहा है। और देखिए कि कितना ये बेबाक और कितना निडर है कि खुलेआम व्हाट्सएप पर ये चैट कर रहा है, उसमें वो डिमांड कर रहा है रिश्वत की। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी अब भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारियों की घुसपैठ हो चुकी है, जो देश के लिए कहीं से भी सही संकेत नहीं है। तो अब ये भ्रष्ट अधिकारी जो है यानी अजय प्रताप सिंह NIA पटना ब्रांच का डीएसपी अब सीबीआई की सलाखों के पीछे है। बेऊर जेल में था लेकिन सीबीआई थोड़ी देर पहले ही अपने इसी कार्यालय में लेकर आई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसकी और कहां-कहां संलिप्तता रही है और नक्सलियों के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर उसने कितने लोगों को फंसाया, कितने लोगों को राहत दी। क्योंकि ये भी हो सकता है कि ना सिर्फ ऐसे लोगों को फंसा कर वो पैसे की उगाही करता हो, बल्कि कई लोग जो फंसे हुए हों, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे वो नक्सली हों, चाहे वो उग्रवादी हों, चाहे वो देश विरोधी ताकतें हों, जो लोग फंसे हुए हों, जो देश के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं, हो सकता है कि पैसा लेकर ये लालची जो घुसखोर अधिकारी है NIA का अजय प्रताप सिंह, उसने पैसे लेकर ऐसे लोगों को राहत दे दी हो, ऐसे लोगों को खुली हवा में छोड़ दिया हो और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो आतंकवादी हैं, वो देश के अखंडता, एकता और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा
साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में सीबीआई को इस जांच को काफी तेजी से अंजाम देना चाहिए और बाकी लोग जो इसमें संलिप्त हैं ऐसे लोगों को भी जल्द से जल्द कानूनी शिकंजे में लेना चाहिए ताकि एक मैसेज जाए और ऐसे अधिकारी कम से कम एनआईए जैसी जो जांच एजेंसी है उसकी साख को बट्टा ना लगा सकें। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।